प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी की कुछ गद्य विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो हिंदी की प्रमुख गद्य विधाएं हैं, जिसमें से हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, छोटी से बड़ी परीक्षाओं में, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से हिंदी की गद्य विधाओं की जो मुख्य रचनाएं हैं या प्रथम रचनाएं हैं, उन्हीं को आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी गद्य की विधाओं में कहानी। कहानी क्या है? जो गांव में हम लोग खिस्सा कहते हैं, किस्सा, वही कहानी है। कहानी को ही कथा, वृतांत या आख्यायिका भी कहा जाता है। कहानी को आकार में जो छोटी कथा होती है उसे ही हम कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहानी कहते हैं। बात आती है हिंदी की पहली कहानी के लेखक कौन है और हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। तो आप देखिए, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है, जो 1900 में लिखी गई थी। किशोरीलाल गोस्वामी ने इसको लिखा था 1900 में। ये हिंदी की पहली कहानी है और हिंदी कहानी के ये पहले लेखक हैं जिन्होंने हिंदी की पहली कहानी लिखा। क्या लिखा? इंदुमती। किसने लिखा? किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 1900 में हिंदी की पहली कहानी इंदुमती इन्होंने लिखा था, किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। इनकी अन्य प्रमुख कहानी जो है वो गुलबहार है। 1902 में इन्होंने लिखा था गुलबहार, 1902 में किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। तो ये जो आपका कहानी विधा की पहली रचना हो गई, जो इंदुमती थी, किशोरीलाल गोस्वामी की। 1900 में इसकी रचना उन्होंने किया था और 1902 में उन्होंने गुलबहार नामक कहानी लिखी। अब आते हैं उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लिखने वाले हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन लिखे हैं? लाला श्रीनिवास दास ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लिखा है। 1882 ईस्वी में इन्होंने लिखा है और उस उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। कौन सा उपन्यास है वो? परीक्षा गुरु है, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लाला श्रीनिवास दास इसके क्या हैं? लेखक हैं। दो विधाएं हो गई। तीसरी विधा देखें हम, नाटक। तो हिंदी का प्रथम नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा रचित माना जाता है, जिसका नाम है नहुस। ये 1859 ईस्वी में उन्होंने लिखा था नहुस, जो भारतेंदु के पिता हैं। कौन? गोपाल चंद्र गिरधर दास। उन्होंने हिंदी का पहला नाटक नहुस लिखा था 1859 ईस्वी को। 3 गद्य विधाएं आपकी हो गई। पहली कहानी इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी, 1900 ईस्वी। पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु, 1882 ईस्वी। और तीसरा जो था ये नाटक, तो हिंदी का पहला नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता द्वारा रचित नहुस था, जो 1859 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। अब आते हैं एकांकी। तो हिंदी की प्रथम एकांकी, कुछ लोग इसको नाटक भी मानते हैं, लेकिन ये नाटक नहीं, एकांकी की ही श्रेणी में आता है। तो हिंदी की प्रथम एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, जो एक घूंट नाम से इनकी प्रथम एकांकी मशहूर है। ये 1930 में इन्होंने लिखा था एक घूंट। इसी एक घूंट को ही हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं, लेखक हैं। अगले विधा है निबंध। तो हिंदी का पहला निबंध राजा भोज का सपना है और जिसको लिखने वाले हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना हिंदी का पहला निबंध है और इसके लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगली विधा की चर्चा अगर हम करें तो यह है संस्मरण। संस्मरण, तो पहला हिंदी का संस्मरण लिखने वाले हैं बाल मुकुंद और ये संस्मरण है
हरि अवध का संस्मरण। कौन सा संस्मरण उन्होंने लिखा है? हरि अवध का संस्मरण। ये हिंदी का पहला संस्मरण है और इसके लेखक हैं बाल मुकुंद जी। अगली विधा की चर्चा अगर हम करें तो रेखा चित्र। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है पद्म पुराण, जो 1929 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा ने लिखा था। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पद्म पुराण 1929 में लिखा था। किसने लिखा था? पद्म सिंह शर्मा ने लिखा था। अगली अगर हम करें जीवनी विधा की रचना, तो हिंदी की प्रथम जीवनी भक्तमाल को माना जाता है, जो 1585 ईस्वी में नाभा दास ने लिखा था। भक्तमाल ये हिंदी की पहली जीवनी है। इसके लेखक कौन हैं? तो नाभा दास जी हैं, जो कि 1585 ईस्वी में लिखा गया था। इसे हम हिंदी की पहली जीवनी मानते हैं। अब चर्चा अगर करें आत्मकथा की, तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्धकथानक है। कौन सा है? अर्धकथानक है, जिसकी रचना 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन जी ने किया था। ये हिंदी का प्रथम आत्मकथा है, बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्धकथानक, 1641 ईस्वी। अगली गद्य विधा की बात अगर हम करें, तो अगली गद्य विधा है रिपोर्ताज। क्या है? रिपोर्ताज। और प्रथम रिपोर्ताज लिखने का गौरव शिवदान सिंह चौहान को प्राप्त हुआ है, और इनका पहला रिपोर्ताज जो माना जाता है 1938 ईस्वी में, उसका नाम है लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा 1938 में शिवदान सिंह चौहान ने लिखा, ये पहला रिपोर्ताज माना जाता है। अगली बात चर्चा करें हम यात्रा वृत्तांत की, तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, जो कि 1871 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई। सरयू पार की यात्रा को हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत माना जाता है। 1871 ईस्वी में भारतेंदु जी ने लिखा था। अगली अगर चर्चा करें हम गद्य की विधाओं की, तो यह है भेंट वार्ता। कौन सा है? भेंट वार्ता। तो हिंदी का प्रथम भेंट वार्ता किसको मानते हैं? तो रत्नाकर जी से बातचीत को हिंदी का प्रथम भेंट वार्ता माना जाता है। रत्नाकर जी से बातचीत, जो 1931 ईस्वी में बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित है। यानी हिंदी का प्रथम भेंट वार्ता कौन है? रत्नाकर जी से बातचीत है। इसके लेखक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, जो 1931 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। अगला बात अगर हम करें तो पत्र साहित्य। ये पत्र साहित्य हिंदी का पहला पत्र साहित्य कौन सा है? तो हिंदी का पहला पत्र साहित्य स्वामी दयानंद से संबद्ध पत्रों का संकलन है। स्वामी दयानंद से संबद्ध पत्रों का संकलन, जो 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, और इसके लेखक हैं महात्मा मुंशी राम। हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम लेखक कौन है? महात्मा मुंशी राम है, जो प्रथम पद्य साहित्य माना जाता है। पत्र साहित्य, वह पत्र साहित्य है स्वामी दयानंद से संबद्ध पत्रों का संकलन 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगली विधा की बात हम करें डायरी, तो डायरी के लिए लोगों में मतभेद है विद्वानों में। कुछ लोग नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की डायरी को, जो कि नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी को ही पहली डायरी मानते हैं, जिसके लेखक नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं, और इनकी रचना जो है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी, इसको मानते हैं। कुछ लोग सेवाग्राम की डायरी, जो 1954 ईस्वी में श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, इसको हिंदी की पहली डायरी मानते हैं। हालांकि अधिकांश लोग सेवाग्राम की डायरी को ही हिंदी की पहली डायरी मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मत नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी को भी हिंदी का पहली डायरी मानते हैं। इसमें थोड़ा सा लोगों में मतभेद है। आइए अगला अंतिम गद्य विधा की चर्चा अगर करें तो गद्य गीत। जो गद्य गीत है, तो हिंदी का प्रथम गद्य गीत साधना 1916 में राय कृष्ण दास जी ने लिखा था। कौन? राय कृष्ण दास जी ने लिखा था।
हिंदी का पहला गद्य गीत माना जाता है और इसका नाम है साधना 1916। तो इस प्रकार इतनी रचनाओं में से हमको हर परीक्षाओं में कोई न कोई रचनाएं, प्रथम रचनाएं एक आध जरूर पूछ दी जाती है, तो इसका हमको ध्यान रखना है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।